प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। एक्सप्रेसवे से औद्योगिक क्षेत्र सहित समग्र विकास को मिलेगा बढ़ावा। 594 किलोमीटर लंबा व 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होगा तैयार। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा आज से। गृह मंत्री अहमदनगर में सहकार परिषद सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोवोवैक्स टीके को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए गैर जरूरी यात्राओं से बचने का परामर्श किया जारी। दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। मैदानी इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। राजस्थान के चूरू में पारा 0 डिग्री से नीचे। स्पेन में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल के सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत के 2 पदक पक्के। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। समाजवादी नेताओं के घर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है। आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में छापामार कार्रवाई की है। मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। तो वहीं आगरा में मनोज यादव और लखनऊ में जनेंद्र यादव समेत कई लोगों के घरों पर आईटी टीम ने रेड मारी है। मऊ की बात करें तो मऊ में राजीव राय के घर के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। वैसे राजीव राय के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और सूत्रों के अनुसार आयकर चोरी के आरोपों की वजह से यह छापामार कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ, आगरा और मऊ 3 क्षेत्र जहां पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक राजीव राय के घर के बाहर की तस्वीरें जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, भारी पुलिस फोर्स यहां तैनात किया गया है। तो वहीं आप मैनपुरी की तस्वीरें भी देख रही हैं। नेताओं के घर लगातार छापामार कार्रवाई सुबह से जारी है। 12 गाड़ियों में आयकर के अधिकारी पहुंचे और ये मैनपुरी की तस्वीरें जहां मनोज यादव के घर के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख सकते हैं। कराना, कोरोना में देना, ये सब है तो तुम लोग मत कुछ करो, कुछ भी करो। जानते हो क्या होगा? अल्टीमेटली मुझे केस लड़ना पड़ेगा। सबका केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, इससे न तो ये रेट कम होगी, न बंद होगी, न करेंगे। ये लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं। ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बता देना कि इससे दुगुना स्पीड से और मऊ के लोगों को करूँगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना दिया है। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास
जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। पूरी तरह से बनने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। गंगा एक्सप्रेसवे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में तेज गति के साथ संपर्क प्रदान करने की प्रेरणा रही है। इसके बनने से राज्य में औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए भारत में निर्मित एक और टीके कोवोवैक्स को मंजूरी दी है। WHO ने इससे पहले भारत में निर्मित 2 कोविड टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कोविड इलाज में प्रयोग करने की मंजूरी दी है। WHO ने कहा कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोवोवैक्स के आपात प्रयोग की मंजूरी दी। WHO ने कहा कि कोवोवैक्स को कोविड-19 के विरुद्ध टीकों की आपात सूची में शामिल किया गया है। कोवोवैक्स को नोवावैक्स के लाइसेंस के अंतर्गत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित किया गया है। WHO ने कहा कि कोवोवैक्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन कर लिया गया है। विभिन्न देशों को कोवोवैक्स को अपनी नियामक मंजूरी देने, आयात करने और लोगों को लगाने की अनुमति दी जाती है। पैसे की तंगी के चलते लटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लंबी कतार के बीच केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में 25,000 करोड़ के स्वामी फंड की शुरुआत की, जिसमें 1500 हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। स्वामी योजना के तहत उपनगरीय मुंबई में स्थित आवासीय परियोजना रिवाली पार्क भारत की पहली ऐसी आवासीय परियोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था। स्वामी फंड का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने नवंबर 2019 में किया था। रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स स्वामी फंड से किया गया पहला निवेश है और यह पूरी होने वाली पहली परियोजना भी है। इसके तहत 7 एकड़ में 708 घर बनाए गए हैं। भारत सरकार ने विभिन्न समस्याओं से जूझ रही सस्ती और मध्यम आय वाली आवासीय परियोजनाओं को धन मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाते हुए स्वामी योजना शुरू की, जिससे उन घर खरीदारों को राहत मिली जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश इन परियोजनाओं में किया था। सरकार का यह मानना है कि इन घरों का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इन परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में फंसी पूंजी बाहर निकल आएगी। ये परियोजना निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों को रोजगार देगी और इस्पात एवं सीमेंट जैसे संबद्ध उद्योगों को गति प्रदान करेगी। इसके अलावा यह बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पोर्टफोलियो में बेहतरी लाएगी और राष्ट्र की आर्थिक भावना में सुधार लाएगी। अपनी स्थापना के बाद से 2 वर्षों के छोटे से अंतराल में स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड एक आज भारत की सबसे बड़ी निजी इक्विटी टीमों में से एक बन गई है और इसने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के बावजूद सराहनीय काम किया है। इस फंड के तहत 243 परियोजनाओं के 1.41 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इस कोष के जरिए कुल 1500 हाउसिंग यूनिट के निर्माण का कार्य पिछले 6 महीने में पूरा हो चुका है।
ये फंड वित्त के किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हुए बिना घरों के निर्माण को पूरा करने और उनके वितरण के जरिए घर खरीदने वालों और डेवलपरों के बीच विश्वास के संकट को कम कर रहा है।